अर्थात हे दिग्गजों, हे कश्यपों, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भाई सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दरुण दुख दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को अत्यंत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसकी मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ते और जोर से खींचते हुए किसी ने देखा ही नहीं। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हो गए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष लेके खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वराह और कश्यप कमलता उठे। देवता, राक्षस और मुनि कान पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा हुआ था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी मनुष्य, नर नारी इन्हें सुनती है, कहते हैं, गाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोलिए, राघवेंद्र सरकार की जय, माता जानकी की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या धाम की जय हो, जय श्री राम।